Dear students, now come to see a question again on belt drive, that is क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ देखिए, सबसे पहले जब भी हम बता चुके हैं कोई क्वेश्चन बनाइए तो सबसे पहले गिवन क्या है उसको लिख लीजिए। तो इस तरह से आप हमारे जो है हमारे कहिए तो आपका अपना चैनल है तो आप बहुत सारे बेल्ट ड्राइव के वीडियो देखे होंगे, उसी पे बेस्ड है ये क्वेश्चन। देखिए, डिटरमाइन द विड्थ ऑफ 9.75 mm थिक लेदर बेल्ट। लेदर बेल्ट है जिसकी थिकनेस आपको दिया हुआ है 9.75 और विड्थ निकालना है, ठीक है ना। ये चीज़ आपको निकालना है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। रिक्वायर टू ट्रांसमिट 15 किलोवाट, ठीक है ना। ये पावर जो है आपका कितना है, 15 किलोवाट फ्रॉम ए मोटर रनिंग एट 900 RPM। 900 RPM। द डायमीटर ऑफ द ड्राइविंग पुली ऑफ द मोटर इज ड्राइविंग पुली, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ड्राइविंग पुली का डायमीटर जो है D1 यदि हम देखें तो क्या दिया है 300 mm। द ड्रिवन पुली रन्स एट, अब जो ड्रिवन पुली है N2, दैट मीन्स ये N1 था, अब ये N2 कितना दिया है आपका 300 RPM। एंड द डिस्टेंस बिटवीन द ड्रिवन पुली, सॉरी, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ टू पुली इज 3 मीटर, दैट मीन्स कि x दिया है कितना आपको 3 मीटर। द डेंसिटी ऑफ द लेदर इज 1000 kg पर मीटर क्यूब, दैट मीन्स कि रो दिया है 1000 kg पर मीटर क्यूब। द मैक्सिमम अलाउएबल स्ट्रेस इन द लेदर इज 2.5 मेगापास्कल। तो ये आपको सिग्मा दिया हुआ है 2.5 मेगापास्कल। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन लेदर एंड पुली इज 0.3। एज्यूम ओपन बेल्ट ड्राइव एंड नेग्लेक्ट द सैग एंड स्लिप ऑफ द सैगिंग दैट मीन्स इनिशियल टेंशन, ठीक है ना, लूजनेस एंड स्लिप ऑफ द बेल्ट दैट इज बीइंग इग्नोर्ड, ठीक है। तो अब देखिए इस क्वेश्चन को अब हम सॉल्व करते हैं। किस तरह से सॉल्व करते हैं, हमको निकालना क्या है। यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन दिया हो तो सबसे पहले तो ये दिमाग लगाइए कि हमें जो निकालना है वो किस तरीके से हम निकाल सकते हैं। तो ये विड्थ है, ठीक है ना, यही निकालना है हमें। तो अब 2-3 फार्मूला जो आपका फेवरेट फार्मूला है वो यही है कि मैक्सिमम टेंशन, यहाँ पे जस्ट हम लिख देते हैं, मैक्सिमम टेंशन जो है सिग्मा BT, ठीक है ना। यदि किसी तरह से मैक्सिमम टेंशन आपको मिल जाए, ठीक है ना, ये सिग्मा दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे ये T दिया हुआ है, सिर्फ ये मिल जाए तो ये B हमारा निकल जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन ये मिलेगा कैसे, ठीक है ना, ये मिलना थोड़ा सा मुश्किल है। इसलिए मुश्किल है कि यहाँ पे आपको मास दिया है दोस्तों। जब भी मास दिया हो तो भले इस क्वेश्चन में बोला है या नहीं बोला है कि सेंट्रीफ्यूगल टेंशन लीजिए, लेकिन आपको लेना पड़ेगा क्योंकि मास इसने दे रखा है। तो अब आपको सेंट्रीफ्यूगल टेंशन निकालना है। अब सेंट्रीफ्यूगल टेंशन निकालने के लिए अब 2-3 मेथड है। सबसे पहला मेथड है कि mv², यही तो पहला मेथड है आपका। और मैक्सिमम टेंशन निकालने के लिए यही मैक्सिमम टेंशन का 2 फार्मूला है, एक T1 + TC और दूसरा है सिग्मा BT जो यहाँ लिखे हैं। तो ये 2 इक्वेशन से आपको एक अननोन नहीं मिल जाएगा, जो है ये T मैक्स मिल जाए दोनों तरीक़े से, तो ये आपको निकल जाएगा सिग्मा BT। तो ये विथ T क्या है, मैक्स है। तो बाद में इस इक्वेशन 1 और 2 को इक्वेट कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा। कहने का मतलब कि अब हम TC निकालें पहले, ठीक है ना, क्योंकि सिग्मा तो मालूम है हमको, T मालूम है, B निकालना ही है। अब इस दूसरे वाले में T1 निकाल लें और TC निकाल लें, तो TC का ये फार्मूला है, ठीक है ना। तो आइए अब हम एक एक करके निकालते हैं। देखिए यहाँ पे जो है थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो ये आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, बहुत आसान है। सबसे पहले TC निकालते हैं हम, ठीक है ना। TC कैसे निकलेगा, तो mv², ठीक है ना। अब mv² है तो पहले इसका मतलब कि हम मास निकालें, ठीक है ना। इसको ऐसे कर लेते हैं, टू कैलकुलेट TC, फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड मास। तो यहाँ पे मास निकालेंगे, मास पर यूनिट लेंथ हम निकालते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो ये क्या होता है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, ठीक है ना। और वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ, एरिया इंटू लेंथ, एरिया इंटू लेंथ क्या होता है, वॉल्यूम, और डेंसिटी तो रो। एरिया कितना हो जाएगा, B इंटू T, अगेन देखिए यहाँ पे यही होता है B इंटू T, और लेंथ तो 1 मीटर रहेगा ही,
ठीक है ना, और इंटू डेंसिटी। तो यहाँ पे देखिए बी तो मालूम नहीं है, टी मालूम है, कितना 9.75 mm है। तो इसको मीटर में लेंगे, 9.75 इंटू 10⁻³ इंटू 1 इंटू रो। देखिए केजी मीटर क्यूब में दिया है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो 1000। तो ये 1000 से तो ये कैंसिल नहीं हो जाएगा, तो ये बचेगा क्या 9.75 बी। तो ये मास निकल गया आपका, ठीक है, ये मास निकल गया आपका। मास निकल गया तो अब एम टी सी इक्वल टू एम भी स्क्वायर, तो भी कहाँ मालूम है क्या, तो ये भी आपको मालूम चल जाएगा, ठीक है ना। भी चूँकि ओपन बेल्ट है, क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में एज्यूम ओपन बेल्ट ड्राइव दिया है। तो एज्यूम ओपन बेल्ट ड्राइव यदि दिया है तो आपको छोटे वाले पुली से काम करना पड़ेगा। तो छोटे वाला पुली का अभी D2 तो मालूम नहीं है, मालूम है क्या, नहीं है। तो यहाँ पहले D2 हम निकालें अब, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो आप वेलोसिटी निकालेंगे तो पाई D2 N2/60 निकालना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। वेलोसिटी हमेशा छोटे वाले पुली का निकालते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है छोटे वाले पुली का, तो यहाँ पे छोटे वाला पुली जो है, सॉरी एक सेकेंड, ये N1 900 RPM दिया है, N2 आपका 300 RPM दिया है। ये D1 आपका, D2 जो है आपको दिया हुआ है, D1 दिया है, D2 नहीं मालूम है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ D2 निकालें, ठीक है ना। तो सबसे पहले D2 जब आप निकालेंगे, इसको अप साइड कीजिए पहले। तो दूसरा वेलोसिटी रेशियो क्या होता है, N2/N1 इक्वल टू क्या होता है, D1/D2। तो देखिए तो यहाँ N2 दिया हुआ है कितना 300, ठीक है ना। तो ये D2 आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा D1 इंटू N1/N2। देखिए D2 इधर जाएगा तो N1/N2, दैट मीन्स कि D1, अब ये D1 आपको दिया हुआ है 300, N1 दिया हुआ है 900 और N2 दिया है अगेन 300, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये D2 निकल गया, 300 तो कट जाएगा, तो 900 mm, दैट मीन्स कि 0.9 मीटर में आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये D2 अभी निकला है। अब यहाँ से हम निकालेंगे क्या, भी, ठीक है ना। यहाँ से आप निकालेंगे भी वेलोसिटी। तो यहाँ से जब आप वेलोसिटी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा पाई, ठीक है ना, D2, दैट मीन्स कि 0.पाई D2 और N2 कितना है आपका 300, ठीक ना, अपॉन डिवाइडेड बाई 60। तो ये आपका निकल करके आएगा 14.4 मीटर पर सेकेंड। तो अब देखिए यहाँ पे TC जो हम निकालने सोच रहे थे, ठीक है ना, यही TC निकालने सोच रहे थे। TC के लिए तो ये सब कैलकुलेट किए हैं, ठीक है ना। तो कैलकुलेट TC, तो अब TC इक्वल टू क्या होता है mv²। तो m यहाँ पे आप निकाल चुके हैं 9.75 b और v कितना निकला 14.4 का स्क्वायर। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो दैट यू विल गेट हियर 1950 b, ठीक है ना, न्यूटन, ठीक है। अब ये आपका निकल गया। अब दूसरा उस पे आइए कॉन्सेप्ट पे। तो ये TC निकला। अब T मैक्स जो है निकालने के लिए आपको क्या चाहिए होता है, T मैक्स निकालने के लिए T मैक्स, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट बता चुके हैं। T मैक्स एक तो ये फार्मूला है, जो अभी TC निकला है, अभी T1 निकाल लें, ठीक है ना। T1 यदि हम निकाल लें तो हमारा काम बन जाए। अब T1 कैसे निकलेगा, तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक फार्मूला पावर दिया हुआ है आपको यहाँ पे टू फाइंड T1, ठीक है ना। यहाँ ध्यान दीजिए, तो चूँकि ओपन बेल्ट ड्राइव है, तो एक फार्मूला यहाँ पे लगेगा आपका T1/T2 इक्वल टू e⁻μθ, एक बनेगा इक्वेशन, और दूसरा पावर इक्वल टू दिया है T1 - T2 इंटू भी। ये भी निकाल लिए हैं, पावर मालूम है, तो T1 T2 में एक रिलेशन यहाँ मिल जाएगा और एक रिलेशन यहाँ मिल जाएगा। इस दोनों को इक्वेट करेंगे कैसे, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे सबसे पहले तो अब थीटा मालूम है क्या, इस क्वेश्चन में नहीं मालूम है, तो हम सबसे पहले तो थीटा निकालें। तो जब थीटा आप निकालेंगे दोस्त,
तो थीटा निकालने के लिए आपका क्या होता है, पाई जो है पाई माइनस 2 अल्फ़ा ओपन बेल्ट ड्राइव है। क्रॉस बेल्ट ड्राइव रहता है, ध्यान दीजिए ओपन बेल्ट ड्राइव है। यदि यही क्रॉस बेल्ट ड्राइव रहता तो हम क्या करते, पाई प्लस 2 अल्फ़ा। जब अल्फ़ा निकालें तो अल्फ़ा के लिए क्या होता है, साइन अल्फ़ा इक्वल टू R1 माइनस R2 अपॉन एक्स। अब R1 यहाँ पे अभी D1 और D2 निकाले हैं, इसीलिए तो निकाले थे, इसी दिन रात के लिए निकाले थे, ठीक है ना। ये D1 आपको दिया है 300, दैट मीन्स कि R1 कितना हो जाएगा 150, सॉरी, और D2 जो है ज़्यादा निकला था, देखिए यहाँ पे ये जो है D2 0.9 मीटर निकला है, दैट मीन्स कि 900, तो दैट मीन्स कि 0.45, 0.9 जो है आपका डायमीटर है, तो रेडियस 0.45 माइनस R2 कितना है, ये 300 डायमीटर है तो 150 रेडियस हो जाएगा, तो 0.15 रेडियस हो जाएगा। और x कितना दिया हुआ है, देखिए 3 मीटर दिया है, इसी दिन रात के लिए दिया था। तो ये आपका साइन अल्फ़ा जो है 0.1 के आसपास आ जाएगा, ठीक है, आ गया। अब ये जब साइन अल्फ़ा 0.1 आ गया आपका, तो ये T1 साइन अल्फ़ा आ गया, तो यहाँ पे थीटा निकाल लेंगे, एंगल ऑफ कांटेक्ट या एंगल ऑफ लैप, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा 180 माइनस 2 अल्फ़ा, ठीक ना, तो 180 और 180 माइनस 2 और अल्फ़ा, ये तो पहले साइन अल्फ़ा 0.1 निकाले हैं, तो अल्फ़ा निकालेंगे तो साइन इनवर्स 0.1, तो ये आपका लगभग आएगा 5 to 6 डिग्री, ठीक ना, 5.74 डिग्री आएगा, ठीक ना। तो ये आपका थीटा जो एंगल ऑफ कांटेक्ट निकला दैट विल कम 168 डिग्री, या इसको हम जब रेडियन में लिखना चाहें, रेडियन में, तो क्या हो जाएगा 168 इंटू पाई अपॉन 180, तो ये आपका 2.94 रेडियन हो जाएगा। इक्वेशन देखिए, T1 अपॉन T2 इक्वल टू क्या होता है, e टू दी पावर म्यू थीटा, तो म्यू का वैल्यू दिया हुआ है 0.3, देखिए आपके सामने है, और थीटा अभी आपका निकला 2.94, ठीक ना। तो इस तरह से ये T1 अपॉन T2 कितना निकल गया, T1 अपॉन T2 e टू दी पावर, इसका वैल्यू आप जब निकालेंगे तो दैट विल कम 2.42, ये इक्वेशन नंबर ए मान लीजिए। दूसरा है पावर, पावर दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे पावर कितना दिया हुआ है 15 किलोवाट, तो 15 × 10⁻³ इक्वल टू T1 माइनस T2 इंटू V 14.4, ठीक है। तो यहाँ पे T1 माइनस T2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 15 डिवाइडेड बाई इधर 14.4 कीजिए, तो ये आप करेंगे तो ये आपका लगभग आएगा 1060 न्यूटन, ठीक है। अब यहाँ पे ये B मान लीजिए, यहाँ पे T1 अपन T2, तो यहाँ से T1 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 2.42 T2 लिख सकते हैं, तो यहाँ पे T1 की जगह पे 2.42 T2 रख दीजिए, 2.42 T2 माइनस T2, तो 1060 न्यूटन। तो इस तरह से यहाँ पे T2 आपका क्या निकल जाएगा, यहाँ पे जब आप निकालेंगे T2 तो ये 1.42, तो 1060 अपन 1.42, ठीक है। तो ये आपका निकल गया। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे ये जो आपका निकला T2, यहाँ से आप 1060 अपन 1.42, तो यहाँ से आपका T2 निकलेगा जो है यहाँ पे T2 जो है 742 के आसपास कुछ निकलेगा। तो ये T1 जो है 2.42 इंटू T2 कर देंगे, तो यहाँ पे T1 जो है आपका 1806 न्यूटन आ जाएगा, जो हमें चाहिए था। ये क्या हो गया आपका टेंशन इन टाइट साइड, ठीक है। तो अब T मैक्स अब आ जाए हम, तो क्या होता है T1 प्लस TC, ठीक है ना, ये आपको अच्छे से मालूम है, ये हम कहीं लिखे हुए भी हैं, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पे T1 कितना हो गया 1806 और TC कितना निकला है आपका, यही है 1950B, ठीक ना, ये न्यूटन में हो गया। तो ये इक्वेशन 1 था। और T मैक्स ही जो है आपने निकाला था यहाँ पे देखिए सिग्मा BT, ठीक ना, तो यही क्या हो जाएगा सिग्मा B इंटू T, ये इक्वेशन नंबर 2। इस दोनों को इक्वेटिंग इक्वेशन, ये क्योंकि ये भी T मैक्स है और ये भी
टी मैक्स है। तो इस दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर दीजिए, तो क्या लिख सकते हैं, इक्वेटिंग 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को आप इक्वेट कर देते हैं यहाँ पे। जब आप इस दोनों को इक्वेट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, सिग्मा बी टी, सिग्मा का वैल्यू दिया हुआ है 2.5, एक बार हम लिख भी देते हैं उसके बाद सॉल्व करते हैं। 1806 प्लस 1950 बी, ठीक है। सिग्मा का वैल्यू कितना दिया है आपका 2.5, 10⁶ हो जाएगा, मेगा पास्कल है। बी अपने जगह पे रहेगा, और टी कितना दिया था 9.75, देखिए यहाँ पे 9.75, 1860 प्लस 1950 बी। अभी देखिए बी यहाँ भी है और बी इधर भी है, तो बी को कॉमन ले लीजिए आप, तो ये क्या हो जाएगा 2.5 इंटू 10⁶ इंटू 9.75, और माइनस आ जाएगा इधर, तो 1950, और ये क्या हो जाएगा b इक्वल टू 1860, ठीक है। अब यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे तो ये b इक्वल टू 1806 था दोस्त, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, सॉरी 1806, ये 1806, तो 1806 अपन ये आप निकालेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली आपका ये 22 के आसपास आ रहा होगा, ठीक है, सॉरी 22,450, तो ये आपका b यहाँ पे निकल जाएगा 80 mm, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये विड्थ निकल गया, ठीक है ना। तो इस कॉन्सेप्ट में आप जब देखेंगे, जब हम क्वेश्चन थोड़ा सा उठाएं, जब आप क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे 2-3 चीज़ कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ होगा कि विड्थ निकालना है, तो विड्थ निकालने के लिए आपको कहीं सेंट्रीफ्यूगल टेंशन इसमें डिस्कस नहीं किया है, लेकिन जो है चूँकि मास दे दिया है तो ऑटोमेटिक समझिएगा कि बिना सेंट्रीफ्यूगल टेंशन निकाले नहीं होगा। दूसरा चीज़, ये इक्वेट करना आप सीखिए, ठीक है ना। ये देखिए एक इक्वेशन टी मैक्स यहाँ से निकाले और दूसरा यहाँ से निकाले, इस दोनों को इक्वेट कर दिए तो बी निकल गया, तो ये इक्वेट करना सीखिए। उसी तरह से जब हम T1 निकालना था, क्या T1 निकालना था, तो T1 के लिए भी हमने आपको बताया कि 2 फार्मूला, एक तो T1/T2 ये फार्मूला है, एक इक्वेशन यहाँ से, और एक पावर का इक्वेशन देखिए यहाँ पे और यहाँ पे, तो T1 और T2 के बीच में रिलेशन से यहाँ पे T1 आपने निकाल लिया, T2 भी आप निकाल सकते हो, निकाले भी हैं हम, ठीक है ना। ये T2 T1 निकाले थे। तो इस तरह से दोस्तों ये आपका विड्थ निकल गया। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड कीप वाचिंग दिस सक्सेसिव वीडियो, ठीक है ना। इस तरह से आपको बहुत सारे वीडियो में न्यूमेरिकल हमने सॉल्व किए हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तो आप वीडियो देखते रहिए, अपना ज्ञान बढ़ाते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते। थैंक यू।